प्यारे भाइयों के सामने सीता कैसेट कंपनी की तरफ से किस्सा पेश है। मीराबाई भाग नंबर 2। आपने पहले भाग में सुना कि वो शिकारी जब मीरा को देखते हैं तो ये अपनी सुध खो देते हैं और दौड़े दौड़े राणा के पास आते हैं, अपने राजा के पास। और आए तो उदयपुर के राजा जो राणा थे वो ये कहते हैं कि भाई के बात के ऊपर सांसा भर रहे हो। नौकर लागे कि महाराज आज बड़ा जुल्म देख का है। हम मृत भूख के यहाँ चले गए शिकार खेलते हुए और वहां जो उसकी लड़की है गजब की सुंदर है। सुनिए हमारी बात और वो क्या बताते हैं, क्या कहा होगा। ओ मीराबाई नाम ऊर का वाह भजना की लाड़ी देखी शीशे बरगा गात चमकता तन पे भगमा साड़ी देखी। मीराबाई नाम ऊर का वाह भजना की लाड़ी देखी शीशे बरगा गात चमकता तन पे भगमा साड़ी देखी। मीराबाई नाम ऊर का वाह भजना की लाड़ी देखी शीशे बरगा गात चमकता तन पे भगमा साड़ी देखी। अरे हूर के मोटे मोटे नैना तुलसी की माला नत का गहना। हूर के मोटे मोटे नैना तुलसी की माला नत का गहना। पिंजरे के मारो करी मैना पिंजरे के मारो करी मैना। दोनों बंद कबाड़ी देखी खोलन आला पास नहीं नौकर माँ की मारी देखी। मीराबाई नाम हूर का भजना की लाड़ी देखी शीशे बरगा गात चमकता तन पे भगमा साड़ी देखी। मीराबाई नाम हूर का भजना की लाड़ी देखी शीशे बरगा गात चमकता तन पे भगमा साड़ी देखी। पार्वती आला बेस नहीं था दौरे से बड़ी महेश नहीं था। पार्वती आला बेस नहीं था हाली का उड़लेस नहीं था। सुनी साटा नाड़ी देखी काट पछला और पनियारी दौर दरी कोलाड़ी देखी। मीराबाई नाम ऊर का भजना की लाड़ी देखी शीशे बरगा गात चमकता तन पे भगमा साड़ी देखी। मीराबाई नाम ऊर का भजना की लाड़ी देखी शीशे बरगा गात चमकता तन पे भगमा साड़ी देखी। हाँ लखने आला अदर अमर था लखनिया में सही कुमार था। लखने आला अदर अमर था लखनिया में सही कुमार था। कुणिया तक का पीतम्बर था कुणिया तक का पीतम्बर था। दोनों बजाओ गाड़ी देखी ओ मन्ना मन्ना रटनी थी माला दरिया गाड़ी देखी। मीराबाई नाम हूर का भजना की लाड़ी देखी शीशे बरगा गात चमकता तन पे भगमा साड़ी देखी। मीराबाई
दुनिया में 10 दिन का समेला फिर ओड जागा से अकेला दुनिया में 10 दिन का समेला फिर ओड जागा अकेला मान संग का लक्ष्मी चंद चेला मान संग का लक्ष्मी चंद चेला खेली हुई फलवाड़ी देखी गाना बजाना रे आता कोना दुनिया मुन पाड़ी देखी चमकता जब शिकारियों ने इतनी बात रंग रूप का वर्णन किया मीराबाई के का राणा के सामने तो एक ब्राह्मण को बुलाता है राणा और एक चिट्ठी मृत भूप के नाम लिखवाता है और उस चिट्ठी में के लिखवाया राणा ने क्या बताया बोला जिसका बेटी हो जा साड़ी उसमें नींद कैसे आई जिसका बेटी हो जा साड़ी उसमें नींद कैसे आई तो ये रोटी बिना खाई ये रोटी बिना खाई रानी डूब गई कभी रोटी बिना खाई रानी डूब गई कभी हो जा साड़ी उसमें नींद कैसे आई तो ये रोटी बिना खाई रानी डूब गई कभी रोटी बिना खाई रानी डूब गई कभी रोटी बिना खाई रानी डूब गई कभी शिकारी नऊर तालाब फेंकी शिकारी नऊर तालाब फेंकी वो क्यों यहाँ रीते जगत की मिट्टी अब बेटी किसके भरोसे जाई इब तक को ना पाई किसके भरोसे मीराबाई किसी लगाई मीराबाई किसी लगाई वो चोर की सती रोटी बिना खाई रही डूब गई कटी साड़ी नींद कैसे आई चाहिए रोटी बिना खाई रही डूब गई कटी चाहिए रोटी बिना खाई रही डूब गई कटी चाहिए रोटी बिना खाई रही डूब गई कटी इस लड़की ने ब्याह दे मेरे इस लड़की ने ब्याह दे मेरे और किया तरफ कमावगी तेरे अगेरा इज्जत में मलमूतर मेरी बात का उत्तर तेरा इज्जत में मलमूतर तेरी बात का उत्तर करके मारी गेला सुतर करके मारी गेला सुतर पुत्र जन्म की जती ये रोटी बिना खाई डूब गई कभी इसके घर पे बेटी साड़ी उसने
बकजू अपने मुंह ते लगाई बकजू को न रखोटी नंगाता तकजू लकजू चिट्ठी देते जाइए राजा पाचा भोजन खाइए चिट्ठी लेके जाइए राजा पाछा भोजन खाइए पैसा दिला पुन में लाइए पैसा देला पुन में लाइए तो मना पति टीवी ना खाई रानी दूध की कटी इसके घर पे देखी साड़ी उसने नींद कैसे आई चाहिए टीवी ना खाई रानी दूध की कटी चाहिए टीवी ना खाई रानी दूध की कटी चाहिए टीवी ना खाई रानी दूध की कटी तेरा भोग लेगी ऐसे आनंद में तेरा भोग लेगी ऐसे रंग में तेरा ओढ़ शादी के कन में मारा लक्ष्मी चंदने तेरी और जितरे नाम की गेरी लक्ष्मी चंदने तेरी चिट्ठी तेरे नाम की मेरी लगा धर्म राज घर फेरी लागे धर्म राज घर फेरी होगी के गति खानी रानी दूध की कटी इसके देखते सारी उसने नींद कैसे आई चाहिए रोटी भी ना खाई रानी दूध की कटी चाहिए रोटी भी ना खाई रानी दूध की कटी चाहिए रोटी भी ना खाई रानी दूध की कटी अब इतनी बात लक्का और चिट्ठी ब्राह्मण को दे देता है राजा और मृत भूप के पास वो ब्राह्मण चिट्ठी लेके जाता है और वह चिट्ठी जब जाकर मृत भूप को दी चिट्ठी पर कह राजा अपनी रानी के पास जाता है और जाकर निकल लगा कि रानी जुल्म हो गया। क्या हुआ महाराज, उदासी क्यों है चेहरे पे? कि उदासी का कारण पूछती है कि हाँ अगले सुन ले। तो एक बात के द्वारा राजा मृत भूप अपनी रानी से क्या कहते हैं, क्या बता बेटा। हेर बुद्धे पुरता चिट्ठी रजाई बात कहने की उदयपुर चिट्ठी रजाई बात कहने की मारे मैं सरदार रानी रही से बोल सहन की ना शाहिनी बेटी कबारी घर में चल छाती पर धारेली बेटी कवारी घर में चल छाती पर धारेली मीरा बाई मेरी बेटी तू होते क्यों ना मरेली बजर की छाती कर ली काल की ना बजर की छाती कर ली काल की मैं सरदार रानी रही से बोल सहगी ना
के सत्संग योग का नु दुख भरना होगा, बेटी के सत्संग योग का भरना होगा। और जगन्नाथ ठाकुर जी बस धाराए सरना होगा, स्वामी रहो के मरना होगा, खैर की ना सरदार रानी रईस बोल सह की ना सोनी सा डोला दे दे जा सुमरा मसारे महा, सोनी सा डोला दे दे जा सुमरा मसारे महा। पर धन ऊपर जी ललचाब सोदे अपने अपने करे माँ, एक चकोर के भटके त चंद्रमा की कोर बहती माँ, के भटके त चंद्रमा की कोर बहती माँ। अरे मैं सरदार रानी रईस बोल सहती ना, उदयपुर पे चढ़ी आई बात कह की ना, उदयपुर पे चढ़ी आई बात कह की ना। अरे मैं सरदार रानी रईस बोल सहती ना, अरे मैं सरदार रानी रईस बोल सहती ना। चंदा सदा बस रहते सतगुरु जी के ज्ञान के, सदा बस रहते सतगुरु जी के ज्ञान के। मेरे मन में आव चिट्ठी भेजू लड़ ले आयन के, शर्म लाज उस बेईमान के बेटी मारती ना, शर्म लाज उस बेईमान के बेटी ना। अरे मैं सरदार बोल की ना, उदयपुर पे चढ़ी आई बात खैर की ना, उदयपुर पे चढ़ी आई बात खैर की ना। अरे मैं सरदार बोल सहर की ना, अरे मैं सरदार बोल सहर की ना। राजा ने ये बात कही रानी तय कि मैं चिट्ठी लिखता हूँ उस बेईमान के पास कि सब बेटी बहन की उसके कोई लिहाज नहीं, लड़ना होगा तो लड़ लेगा आन के। तो इतनी बात सुन के रानी ने बोली कि नहीं, आपने लड़ना नहीं चाहिए। अब देखिए ये बेटी तो पराया धन होती है, घरा किसकी रही है, आप लड़ने से इनकार करो। लड़न की टाले रानी जो अपनी बेटी ने ब्याह दो। राणा ने जब खुद चिट्ठी गिरी है, वो बलवान राजा है, मैं तो तैयार हूं अपनी बेटी को ब्याहने के लिए। तो इतनी बात सुनकर राजा भी नरमा जाते हैं और शादी करने के लिए तैयार हो जाते राणा के साथ मीरा की। तो ये तय करके मीराबाई की माँ अपनी बेटी मीरा के पास गई, ये बेटी तू बांध बैठ ले, तैयार हो जा तेरी शादी से। माँ मेरी शादी तो बचपन में हो चुकी थी, अब दोबारा मेरी शादी करना चाहती हो। और अपनी माँ की बात सुनकर एक बात के द्वारा मीरा क्या कहती है, क्या बताया भला। हेरी ब्याह शादी की नहीं जरूरत, परम शांति मन में। हेरी तेरी बेटी की जान जान से लो लगरी हरि भजन में, ब्याह शादी की नहीं जरूरत, परम शांति मन में। बेटी की
हरि भगत की रक्षा ते खुद कृष्ण मुरारे करे से, जो सच्चे दिल से रक्षा करे मैं पूर्ण प्यार करे से, काम क्रोध मद लोभ की आशा सब नर नार करे से, मन सब चिड़िया मन मार लिया इब के तकरार करे से, सब तेरिया मार लिया इब के तकरार करे से, तेरी छोड़ दिया दुनिया का धंधा, छोड़ दिया दुनिया का धंधा, होया ज्ञान चांदना मन में, शादी की नहीं जरूरत परम शांति मन में, तेरी बेटी की ज्ञान दान के लगी हरी बदन में, क्या शादी की नहीं जरूरत। और ये कहती है कि माँ जिसने भगवान का भजन करा है वो कभी निष्फल नहीं हुआ। बचपन में तू मेरे से कुछ और कहती थी और आज कुछ और कहती है, ये अच्छी बात नहीं। कैसे, क्या कहा? देखे भजन करया हो या इस बंदे का हरदम साथ चलेगा, कर्म करया हो या उस मानस का हर गज नहीं टलेगा, बिन सत्संग उपदेश धर्म बिन गल में झाड़ घलेगा, ज्ञान रूप की अग्नि बिनना कर्म का ढेर जलेगा, ज्ञान रूप की अग्नि बिना कर्म का ढेर जलेगा, तेरी भजन करे तो राम मिलेगा, भजन करे राम मिलेगा, तेरी करार हो चाहे बने में, क्या शादी की नहीं जरूरत परम शांति मन में, तेरी बेटी की ज्ञान दान से लगी हरी भजन में, क्या शादी की नहीं जरूरत। और ये कहती है कि माँ मैं अपनी सारी इच्छाओं को मार चुकी हूं, ये जो बात आप कहती हो वो मेरे लायक नहीं। ये तो गृहस्थी आदमियों के काम होते हैं जो इस मोह माया बंधन में बंधे हुए हैं उनके, मैं इनसे बिल्कुल अलग हो चुकी हूं। कैसे, क्या कहा? मेरी पुरुष स्त्री एक भाव करे, जब एक आत्मा चरी दिया, विषय वासना उन बंद्या की सो कोष जगरी दिया, धर्म और ज्ञान चले जिंदगी तक के लिया के धरी दिया, मनहार श्रृंगार वो पाती तजदी सब तेरिया मन भर गया, मनहार श्रृंगार वो पाती तजदी सब तेरिया मन भर गया, तेरी भूल के मानस फंसा जाल में, फूल का मानस जाल में, तेरी फूल कमाया धन में, क्या शादी की नहीं जरूरत परम शांति मन में, तेरी बेटी की ज्ञान दान से लगी हरी भजन में, क्या शादी की नहीं जरूरत। देखे मनुष्य पशु पक्षी कीड़े में वो एक आत्मा रखते, कूदते का चंडाल वृक्ष में ऋषि महात्मा लखते, वृद्ध तरण और जन्म मरण कभी नहीं खात्मा तकते, पवन अगन जल धरण गगन फल फूल पातम पकते,
पवन अग्न जल धरण गगन फल फूल पात में पकते है लक्ष्मी चलका कृष्ण जगत में लक्ष्मी चलते कृष्ण जगत में वो जगत श्री कृष्ण में परम शांति तेरे की जान जान के लगी हरी बदल जाता दीदी अब बहुत समझाया मीरा की मां ने कि बेटी जिद नहीं करते तू शादी करवा ले राणा के साथ में कि नहीं करवाऊं मैं शादी जिद पड़ी रहती है मीराबाई अन्यों के लग गिरी उस बात ने भूल गए मैं तेरे साथ छोटी मंदिर में गई थी तो उससे दिन तक मन्नत है श्री कृष्ण भगवान को अपना पति मान रखा है मैं दूसरी शादी नहीं करवा सकती एक सती वीर के साथ ऐसा जुल्म क्यों करते हो तुम तो डर के लागू हो मारना दे और एक बात के द्वारा क्या कहती हो मीराबाई क्या बता रहा वो मात पिता ने धर्म छोड़ दिया महाराणा तो डर के वे पति का प्रेम भुलावन लगे क्यों जंगतान करे के मेरे मात पिता ने धर्म छोड़ दिया उस महाराणा तो डर के पति का प्रेम भुलावन लगे तारा करे के तेरे मात पिता ने धर्म छोड़ दिया मारा रात गए के पति का प्रेम भुलावन लगे तो जगतारा करे के पति का प्रेम भुलावन लगे तो जगतारा करे के हयात के माँ वो बात भूल गए तो मंदिर वाली कहानी को भूल गई क्या के बेटी अगले सुनने में बताती हूँ उस दिन तू क्या कहती है और आज क्या कहती है क्या बताया क्षत्रिय वो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ने कर्म दान ना चाहिए कर्म न्यायी चाल चले थे ब्रह्म दान ना चाहिए अपना कुटा हो खाते नरम दान ना चाहिए लखा वेद में आत्म देने वो धर्म जानना चाहिए न तो यदम बीच में पछताओगे अरे बीच में पछताओगे वो ये खुले मुखे तेरे मात पिता ने धर्म छोड़ दिया उस महाराणा पति का प्रेम भुलावन लगे तारा करे पति का प्रेम भुलावन लगे तारा करे
मात पिता मुझ बेटी के संग खोट कार्य करे से मैं झूठी तो महाराणा का क्यों एतबार करे से इस कारते दुनिया के ना चोर चार करे से धर्म नहीं से एक सती के दो बहत्तर करे से जान नहीं के प्याऊ पति में जान नहीं के प्याऊ पति में मैं दूध कटोरे भरी बुरे कर्म का छोट ठिकाना जो यमपुर का गोरा से ले दे मार पीट हो जब कित धर धोरा से महाराणा न खाता बनते धनकरी बाता चोरा से कलेक्टर फौज रसाले का सैमन सा हो रहा से लक्ष्मी चंद का मेरे वचन का लक्ष्मी चंद का मेरे भजन का होगा फैसला यारे मेरे बात बता धर्म छोड़ दिया उस महाराणा पे डरे के का प्रेम भोला मन लगे शोधन तारा करे का प्रेम भोला मन लगे शोधन तारा करे। अब अपनी बेटी की इतनी बात सुन के मीराबाई की मां ने लगी बेटी जब तू नादान थी मैंने तो तेरे को एक मजाक किया था तेरे साथ में कि तू जद कर रही थी जा तो उस भगवान की मूर्ति का हाथ लगा दिया था। भगवान किसी के पति नहीं होते। कन्या के लगी कि माता ने तो मजाक मान लिया लेकिन मैं तो उससे दिन पे अपने दिल में श्री कृष्ण भगवान को पति माने बैठी हूँ। मेरे साथ ऐसा जुल्म मत करो। अब वो सखी सहेलियां भी कच्ची होकर आती हैं ये बेबे मीरा शादी करवा ले तू। बालकपन की बात और थी अब तू जवान हो चुकी है निवली कन्या के ऊपर शादी कर लूं। मेरा जब पति रहा मेरी शादी हो चुकी है तो मैं दोबारा शादी कैसे कर सकती हूँ अपने पति के होते हुए और एक बात के द्वारा। पर मीरा छोम आ जाती है और किस तरह से क्या कहती है क्या बता ओए मेरी जान पति तेरा दान पति भगवान पति तेरी रतन मेरे मन में मेरी जान पति तेरा दान पति भगवान पति रत्न मेरे मन में मेरी जान पति तेरा दान पति भगवान पति सारी रत्न मेरे मन में। थारा दान पे मता तारा मेरा सब तेरी जात मन भरा पति थारा दान प्रेम तेरा मेरा सब तेरी जात मन भरा नरकार पति कर पार पति कर प्यार पति सुनते हो पल क्षण में मेरी जान पति तेरा दान पति भगवान पति सारी
जल बर भी नहीं कटू करे हुए रणता नहीं हटू एक चल मरती नहीं घटू रतु नाम पति सुर दाम पति सुबह शाम पति हजार बार जन्म मेरी जान पति हो जान पति भगवान पति थारी थारी रत्न मेरे मन में मेरी जान पति हो जान पति भगवान पति थारी थारी रत्न मेरे मन में प्रभु थारे भजन में आनंद काट दो जन्म जन्म के फंद प्रभु थारे भजन में आनंद काट दो जन्म जन्म के फंद नंद लाल पति गोपाल पति दलहाल पति थारा दोष मेरे तन में पति जान पति भगवान पति थारी रत्न मेरे मन में मेरी जान पति जान पति भगवान पति थारी रत्न मेरे मन में लक्ष्मी चंद्राम गुण गावो सतगुरु जी को शीश नवावो लक्ष्मी राम गुरुदा जय को शीश दुआ आओ चलो पति मत करो पति ऐसे नलो पति जैसे तरुण मेरे पण मेरी में जान पति हो तेरा दान पति भगवान पति थारी रत्न मेरे मन में मेरी जान पति हो तेरा दान पति भगवान पति थारी रत्न मेरे मन में आप बहुत इनकार किया मीरा ने, लेकिन मीरा को डोले में बैठने के लिए मजबूर कर दिया जाता है और डोले में बैठते समय भगवान श्री कृष्ण की तस्वीर भी छुपा कर अपने साथ रख लेती है और डोला लेके महाराणा चल पड़ते हैं और रास्ते में मीराबाई को देखने के लिए पर्दा हटाते हैं और मीरा के दर्शन करने के लिए जब जो ही पर्दा हटाया देखने के लिए मीरा का रूप, तब पर्दा हटाते हैं मीरा और एक बात के द्वारा क्या कहती है, क्या बताया भला। सुन सुन काटी मेरा डराया से तेरी बात सुन सुन करी मेरा डराया आए गाड़ा रे पाप का क्यों तन भरा से तने रे भरा अरे इस डोले में दरिया से जो, अरे इस डोले में दरिया से जो करा गहना भाई रे पर्दा खाए भाई रे ओ भाई घर पे खाना मेरा मेरा भाई रे पर्दा खा कर देख के कहना भाई रे के जीना मन से नरम का दुनिया में के जीना मन से नरम का गिरफ्तार दिया शरत भरोटा जो बंदा था भरम का बंदा था भरम का अरे लख्या जो
कर्म का दुख सुख लिखा जो कर्म का दुख सुख सेना भाई पर्दा ठाके देखे के कुछ तेरा भाई ओ हमारे घर पे खाना आया मेरा मेरा भाई पर्दा ठाके देखे के कुछ तेरा भाई चंद मत भूल भगवान की अदा लक्ष्मी चंद मत भगवान की अदा न तो कोई दिन में जा बन जारा सा लगा बन जारा सा लगा अरे इस दुनिया में सदा सदा अरे इस दुनिया में सदा सदा ना रहना भाई पर्दा ठाके देखे के कुछ तेरा भाई ओ हमारे घर पे खाना आया मेरा भाई पर्दा ठाके देखे के कुछ तेरा भाई और जब महाराणा ने ये आवाज सुनी न्यू के लगे मीरा ये गलत जबान कैसे बोल रही है, ये तो अच्छी बात नहीं। मैं तेरा पति हूं, तेरे को ब्याह कर लाया हूं, कितने सीखी ये बात, ऐसे नहीं बोलते। नुक्के लगी के बोलो क्यों ना, तू मेरा पति नहीं है क्या? कि मेरी शादी तो बचपन में भगवान श्री कृष्ण के साथ हो चुकी है, तू पति कैसे हुआ? और मैंने तो हमेशा गुरुओं से साधु संतों से यही शिक्षा मिली है कि जो मेरी हम उम्र है उनको मैं अपना भाई बहन समझती हूँ, और जो मेरे से बड़े हैं वो मेरे माता पिता के समान है, और जो छोटे हैं बच्चों के समान है। मैं तो यही बातें करती हूँ सबके साथ, और आप मेरे हम उम्र हो इसलिए मेरे भाई हुए। क्यों बकवास करते हो? महाराणा कुछ नहीं बोल सका। नुक्कड़ लगा के ऐसा जुल्म मत करे। अब डोले को घर ले जाता है, ले जाके दासी बांदियों से कहता है कि इसको समझाओ, ये हरामजादी बकवास करती है क्या कि मेरे को भाई बोलती है, इसको समझाओ बुझाओ, गृहस्थी वाले धंधे में लाओ इसको कि ये भाई नहीं लगता, इसको ये समझाओ कि ये मैं इसका पति हूं। अब बहुत कोशिश करी लेकिन मीराबाई अपने उससे काम पर जुटी रही। सुबह शाम भगवान कृष्ण की पूजा करे, दूध पिलावे कटोरे भर भर के, पार नहीं बस आती, जहर भी दिया उसको भी अमृत समझ के पी जाती है, और सांप गले में डाला उसका भी हार बन जाता है, क्योंकि वो भगवान श्री कृष्ण की सच्ची भगतनी थी। तो अगर पड़ोस की लोग समझाती रही और फिर इकट्ठी होके बांदियों ने समझाने के बाद वो अगर पड़ोस की लोग देखने के लिए आई, देखते लोग के सामान ले आई है, बोलना चलना तो इसका ठीक से फिर बतलाऊंगी इसने। तो लोग आई और उस पड़ोस की इकट्ठी होकर मिलने के लिए आती है, और किस तरह से क्या कहानी बनती है क्या बता भला। ये दुनिया में रुके रोड़े की मीराबाई से ये आओ हे लोग देखेंगी जटे के जाई दुनिया में रुके रोड़े की मीराबाई से।
बातें करती हुई लेकर चलती रही और किस तरह का हार श्रृंगार किया हुआ था मीराबाई ने, उसको देख के हार श्रृंगार को तारीफ करती है। बेबे हमने बहुत सी बहू देखी, अगर पड़ोस में बहुत बहू आई, पर इसे ब्योत की बहू आज तक नहीं आई थी। कैसे, क्या कहा, क्या बताया? तीर रेशमी, ये तीर रेशमी पहर रही सिर हरी भरी कैसी, हरी भरी खेती, ये अख्या में सही का डोरा, दांत में मेसी, दांत में मेसी, ये मीरा कैसी दुनिया में, दुनिया में ना और लुगाई रे, दुनिया में मीरा बाई तेरी ओरी लगाया देखे के लाई से, दुनिया में तेरी मीरा बाई से। कहती है कि तीर यो पर तर ये गहना, तन पर बहुत ज्यादा गहना पहरे हुए तो है, लेकिन उसके बावजूद भी संदूक को देखो, संदूक भरी पड़ी, हीरे पन्ने जवाहरातों की किसी चीज की कमी नहीं। अरे बेबे मिठाई भी बहुत ला रही है, चलो ये तीर चार देख लो, बहू ने देखो, और फिर मिठाई खाने ही बचेगी, मिल जाएगी। कैसे, क्या क्या बातें होती हैं, क्या बताया? दखे सो बुगचा में तीर रेशमी, सो बुगचा में तीर रेशमी, नारी दररी से, नारी दरी से, ये पन्ने मोर सरफी का चाला कररी से, चाला कररी से, ये सो थाला में दररी से, सो थाला में दररी खा खूब मिठाई से, दुनिया में तेरी की मीरा बाई से। तेरी ओरी लगाया देखे के लाई से, दुनिया में तेरी की मीरा बाई से। और ये कहती है आखिर में, ये बेबे लावत चुना, माने महाराज का भाग सोड़ा था, हर तरह से साधन संपन्न, तीरा में कसर रह रही ना, और क्या है, मैं गहने वस्त्रों में गहने की कसर ना, और सुथरी में इसमें बसरना, मारे महाराज का भाग्य सुथरा है। आखिर में क्या बातें करती है आपस में, क्या बता भला? आया बहुत से, ओ बहुत से बेवकूफ बता मैं, बहुत से बेवकूफ बता मैं, कसर आवाज की, कसर आवाज की, आया पुर्जे पे देखी जा अकल घड़ी साज की,
की साज की मारे महाराणा महाराज की महाराज की या कला सवारी किया जाता मीरा के साथ। कभी जहर पिला के देखा गया, कभी सांप की माला गले में डाल दी गई, लेकिन मीराबाई भगवान का ध्यान धर के जहर को भी अमृत समझ के पी जाती है। महाराणा देखता रहा, जब सांपों को गले में डाला तो उसका हार बन जाता है बहुत सुनहरी। तो महाराणा ये जान जाता है कि ये भगवान की सच्ची भगतनी है। इसके साथ जनता न करना बेवकूफी है, और ये कहता को इसको खुले मुखे रहे, छोड़ दो, ये जो चाहती वो करने दो इसको। और ये सच्ची बात है कि जिसने भी भगवान का श्री कृष्ण का ध्यान धरा वही पार हुआ है। मीराबाई भी पत्थर को समझ के पार हो जाती है, भगतनी कहलाई। महाराणा की किसी की कोई पार नहीं बसाई। और ये किस्सा आप भाइयों के सामने चीता कैसेट के सौजन्य से पहुंचाया गया, और ये किस्सा यहीं पर समाप्त होता है। और जैसे आप कैसेट खरीदें तो उस पर चीता मार का जरूर देख लें, और आगे भी इसी तरह से किस्से फुटकर रागनियां और ऊपरा तली की रागनियां चीता कैसेट के सौजन्य से हमारी आवाज में आती रहेंगी। धन्यवाद।